स्पेनिश एम्बेसी की बेरुखी से परेशान नीतू। पति का अंतिम संस्कार करने को मजबूर हुई नीतू। स्पेन जाकर मृत पति के अंतिम दर्शन करना चाहती है नीतू। महिला ने विदेश मंत्रालय को ट्वीट कर लगाई गुहार। दरअसल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की महिला नीतू 3 महीने से अपने पति सरदूल सिंह के अंतिम संस्कार व अंतिम दर्शन के लिए स्पेन जाना चाहती है, मगर स्पेनिश एम्बेसी की बेरुखी से परेशान होकर दर दर की ठोकरें खा रही है। पीड़ित महिला ने पीएमओ व विदेश मंत्रालय को ट्वीट कर गुहार लगाई है कि उसके सिंदूर के अंतिम दर्शन करवाने की व्यवस्था करवाएं। आप कह रहे हो स्पेनिश में भी चाहिए, तो वो तो है नहीं। ये जो अंदर काउंसलर बैठे हैं इनको स्पेनिश में इंग्लिश नहीं आती। आपके लिए बोल दिया है, आप जब तक मेल पर नहीं भेजोगे तो कोई जवाब नहीं देंगे, ना आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। सर क्यों नहीं अपॉइंटमेंट मिले? सारे डॉक्यूमेंट्स अंदर है, डेथ सर्टिफिकेट अंदर पड़ा हुआ है। देख लिए। अब जो आप पेपर जो नया ले लाई हो ना वो भी नहीं, एक बात बताइए, डेथ सर्टिफिकेट अंदर है ना, और इनको क्या चाहिए? डेड बॉडी इनके सामने रख दूं क्या? डेथ सर्टिफिकेट है तो उनको वीजा देना हो तो दे देते ना। क्यों नहीं दिया भाई? आप खुद समझो ना। तो मेरे को वो रिजेक्शन बताइए ना, किस चीज का रिजेक्शन है उनकी? वो मेरे को रिजेक्शन का कॉपी। आप अगर वो लेटर जो मिला है आप मेल पर ऐसे सर मुझे वो रिजेक्शन बताएं कि वो किस लिए उन्होंने रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट का कोई कारण बताइए ना। आपने उस दिन क्यों नहीं पूछा अंदर? मैंने पूछा था, इन्होंने कहा इंडियन एम्बेसी ने बोला है। तो फिर इंडियन एम्बेसी ने जब ये चीज आपका हस्बैंड का भी उसमें मेंशन कर। ठीक है समझ गई। हस्बैंड का अलग से बनेगा, ठीक है, आई करके, ठीक है समझ गई। बच्चे माइनर है, बच्चों का हम दोनों साइन कर देंगे। और जो आपके हस्बैंड साइड से जो वो है अलग होनी चाहिए। एक ही अपील बना दिया और दोनों के नाम मेंशन कर, ठीक है, वो नहीं चलेगा, ठीक है। और इंग्लिश और स्पेनिश दोनों में, ठीक है, क्योंकि स्पेनिश तो है ही नहीं मेरे पास, तो आप लोगे ही नहीं वैसे भी। ट्रांसलेशन करा दिया, ठीक है। नहीं, इनको जो काउंसलर है इनको इंग्लिश नहीं आती क्या? इंग्लिश आती है इनको? कुछ आता है तो फिर इंग्लिश आती है तो इनको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। आप खुद सोच लो ना, या आपने सारे डॉक्यूमेंट फिर भी भेजा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसका रीजन मुझे बताइए ना। नहीं, मैं तो सोच रही हूँ जो सोच रही हूँ, इनको सोचना चाहिए ना कि क्यों नहीं दिया। क्यों नहीं दे रहे ना? मैंने टूरिस्ट वीजा नहीं मांगा, मुझे नहीं घूमना। मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, वो पीआर थे वहाँ। मैं कोई घूमने के लिए नहीं मांग रही हूँ। मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी, और मुझे कोई यहाँ का कानून, कोई कानून नहीं कह सकता, चाहे दुनिया का इंटरनेशनल कानून, कि आप वहाँ नहीं जा सकते। आप अपनी मर्जी चला रही हो। मैं अपनी मर्जी ही चलाऊंगी, क्योंकि सबकी मर्जियाँ मैंने देख ली। नहीं करूंगी, मैं बाय हैंड दूंगी। मेरा नाम नीता रानी है, वाइफ ऑफ सरदूल सिंह जम्मू। सर मेरे हस्बैंड की डेथ 25 फरवरी को स्पेन में हुई है। वो वहाँ पे पीआर थे, और सर वहाँ की जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, उन्होंने मुझे मेल करके ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपके हस्बैंड वहाँ एक्सपायर हो गए हैं 25 फरवरी को। लेकिन कैसे एक्सपायर हुए हैं ये किसी ने कुछ नहीं बताया। सर फिर मैंने उनको आगे का प्रोसीजर पूछा, उन्होंने मुझे बोला कि आप अब क्या करना चाहते हो, तो उनका अंतिम संस्कार इंडिया में करना चाहते हो या फिर आप स्पेन आकर उनका अंतिम संस्कार करना चाहते हो। सर मैंने उनको बोला कि मैं उनका अंतिम संस्कार वहाँ आके करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पीआर थे और टैक्स भी पे कर रहे थे वहाँ की गवर्नमेंट को। उन्होंने बोला ठीक है। तो सर उसके बाद फिर सारा आगे का प्रोसीजर उन्होंने बताया कि आप ऐसे करो, बीएसएल में चले जाओ, वहाँ पे जाकर और आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके, ये मेल आप उनको दिखा देना। ये मेल दिखाओगे तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। सर जो मेल मेरे पास एम्बेसी से आई हुई थी वो मेल मैंने उनको दिखाई। उन्होंने कहा कि ये मेल आपकी नहीं चलेगी, आप ऐसे करो आप 04 नंबर में चले जाओ, गोल्फ लिंक है, वहाँ पे इमरजेंसी वीज़ा मिलता है, तो आपको इमरजेंसी वीज़े की नीड है, आप वहाँ जाके उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। सर जब मैं वहाँ पे गई 04 गोल्फ लिंक में, स्पेनिश एम्बेसी में, तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे 31 मार्च की सर उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट दी। 31 मार्च को अपॉइंटमेंट दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सबमिट करवा देना। सर जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मेल वगैरह आई थी मैंने उनको सबमिट करवाई। उन्होंने कहा कि इस बिहार पे हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते, आप ऐसे कीजिए, उनका कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिर उनकी कोई हॉस्पिटल से कोई रिपोर्ट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो वो लेके आइए। तो सर मैंने सारी जो भी मेरी कोशिश रही वहाँ से मंगवाने की डॉक्यूमेंट्स, मैंने उनकी जो वो रिपोर्ट थी लाफा हॉस्पिटल की जहाँ वो एक्सपायर हुए थे, तो सर वहाँ से जब वो मैंने मंगवाया तो उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, आप कोई और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके आओ। सर जितने डॉक्यूमेंट्स वो मांगते गए मैं कोशिश करके वहाँ से मंगवाती गई। एंड में उन्होंने मेरे को बोला स्पेनिश एम्बेसी ने कि आप ऐसे करो, वहाँ से ना डेथ सर्टिफिकेट मंगवा लो और कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सर वहाँ से मैंने डेथ सर्टिफिकेट 27 मई को मंगवा लिया और कहने लगे
कि आप जिस दिन डेथ सर्टिफिकेट ले आओगे तो हमें एक मेल कर देना डेथ सर्टिफिकेट। मैंने कहा ठीक है सर। तो जब डेथ सर्टिफिकेट मेल किया तो उन्होंने यस कर दिया और बोले कि आप अपना ऐसे करना, वहां से अपनी टिकट भी करवा लेना और इंश्योरेंस भी करवा के आना, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। सारी चीजें जब 28 तारीख को मैं वहां पे लेके गई तो सर उन्होंने मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया कि आपको हम वीजा नहीं दे सकते। मैंने उनको रिजेक्शन का कारण पूछा कि क्यों नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा कि आपको वीजा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने हमें वहां से कम्युनिकेशन किया है। तो मैंने कहा कि इंडियन एम्बेसी से आपको क्या कम्युनिकेशन आया है, मुझे वो मेल दिखाइए कुछ रिटर्न में कि क्या मेल आया है, क्या किया है। उन्होंने कहा हम आपको कुछ नहीं दिखा सकते और सर मुझे वहां से भगा दिया, कहते कि आप चले जाओ नहीं तो आपको धक्के मार के पुलिस बाहर भगा देगी। और मेरी कोई हेल्प नहीं करी। स्पेनिश एम्बेसी ने मुझे पहले 2 महीने से यही गुमराह करके रखा कि आप जिस दिन डेथ सर्टिफिकेट ले आओगे उस दिन हम आपको 20 मिनट में वीजा ग्रांट करेंगे। लेकिन सर एंड में इन्होंने मेरे को वीजा ग्रांट नहीं किया। मेरे हस्बैंड की बॉडी वहीं पे पड़ी हुई है, अंतिम संस्कार के लिए मुझे वहां जाना है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं प्रशासन से, विदेश मंत्रालय से, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो हमारे यहाँ के हैं नायब सिंह सैनी जी और मैं हमारे पीएम मोदी जी हैं, मैं उनको यही दरखास्त करना चाहती हूँ कि सर इस बारे में आप गौर कीजिए और मेरा इनको स्पेनिश एम्बेसी को बोल के वीजा ग्रांट करिए ताकि मैं वहां जाकर अपने हस्बैंड का अंतिम बार उनके दर्शन कर सकूं, उनका मुंह देख सकूं और उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। सर वहीं पीड़ित महिला नीतू ने बताया कि उसके पति सरदूल सिंह स्पेन में लंबे अरसे से रहते थे और वहां के पीआर भी थे। मार्च महीने में उन्हें ईमेल से सूचना मिली कि 25 फरवरी को उनके पति का निधन हो गया है और वो उनका अंतिम संस्कार भारत में करना चाहती हैं या स्पेन में। तो उसे लेकर उसने मार्च महीने से भागदौड़ करनी शुरू की, लेकिन सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद उसे वीजा नहीं दिया जा रहा है। पीड़ित महिला अपने पति का शव फ्रीजर में रखने के लिए वहन कर रही है और पीएमओ व विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है कि उसे जल्द वीजा दिलवाया जाए ताकि वो अपने पति के अंतिम संस्कार में वहां जा सके। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।